जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि की पूजा हम कैसे करते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हमें चौकी कहां लगानी चाहिए, किस दिशा में लगानी चाहिए, पूजा हमें किस समय करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि की पूजा से संबंधित सारी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि इस वर्ष यानी कि 2025 में 22 सितंबर से शुरू हो रही है। 22 सितंबर के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी आप पूर्व दिशा की तरफ ही लगाएं, लेकिन अगर किसी कारण से पूर्व दिशा में चौकी ना लगा पाए तो दक्षिण को छोड़कर आप किसी भी दिशा में चौकी लगा सकते हैं। दक्षिण में चौकी नहीं लगानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चौकी लगाने के बाद फिर हम चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। अगर नया वस्त्र लेकर आए हैं तो नया बिछा दीजिए। अगर नया वस्त्र आप नहीं लेकर आ सकते तो कोई बात नहीं, आप पूजा का वस्त्र भी यूज़ कर सकते हैं। उसी को साफ करके आप उसे बिछा सकते हैं। इसके बाद हम चावल का आसन देंगे और इस पर हम माँ भगवती की स्वरूप की यानी दुर्गा माता का जो भी स्वरूप आपके पास है, चाहे मूर्ति चाहे फ़ोटो, उनको विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ हमने माँ दुर्गा को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हमें ज्वारे बोने होते हैं। शारदीय नवरात्रि में ज्वारों का बहुत ही महत्व होता है। आप ज्वारे जरूर बोइए। इसके लिए आपको एक थाली लेनी होगी। थाली में मिट्टी ले लीजिए, उसमें आप रेता जाम मिट्टी भी डाल सकते हैं, जिसमें आप अच्छे से ज्वारे बो दें और वह ज्वारे अच्छे से उग भी जाएं। आप चाहें तो मिट्टी का कुंडा भी ले सकते हैं, या कोई पात्र भी ले सकते हैं जिसमें आप ज्वारे बो सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है कि आप कोई थाली या कुंडा ही लें, जो पात्र आपको सही लगे आप उसमें ज्वारे बो सकते हैं। बस पात्र लोहे का नहीं होना चाहिए और ना ही प्लास्टिक का होना चाहिए। क्या हम थाली में ज्वारे उगा सकते हैं? जी हाँ, आप थाली में ज्वारे उगा सकते हैं। वह थाली लोहे की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने ज्वारे उगो दिए। अब ज्वारे को हम चौकी पर रखेंगे, तो ज्वारे के ऊपर ही आप कलश को रख सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप चाहें तो ज्वारे के ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप अलग से भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना के लिए आपको कलश के नीचे थोड़े से चावल रखने होंगे। चावल रखने के बाद आपको उसके ऊपर कलश की स्थापना करनी होगी। कलश आपको मिट्टी का लेना होगा, तांबे का भी ले सकते हैं, चांदी का या किसी और धातु का ले सकते हैं, मगर लोहे और प्लास्टिक का कलश आप बिल्कुल मत लें। चाहे तो घर में कोई भी लोटा हो उसको भी आप साफ सुथरा करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश के कंठ पे मौली बांध लें, स्वास्तिक बना दें। इसके बाद कलश को हम शुद्ध जल से भर लेंगे। कलश को भरने के बाद उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल और फूल डालेंगे। फिर हम इसे 5 पल्लव यानी कि आम के पत्ते लगा देंगे। उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और इसमें हम चावल भर देंगे। इसके बाद एक नारियल लेंगे, नारियल पर मौली बांध लेंगे, तिलक कर लेंगे और चाहे तो नारियल पर भी आप स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। नारियल को हम कलश के ऊपर रख कलश की स्थापना कर देंगे। अगर आप खड़ा नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर आपने लटा के नारियल रखते हैं तो फिर नारियल का मुख साधक की तरफ होना चाहिए, यानी कि पूजा कर रहा है उसकी तरफ ही होना चाहिए। इसका कोई अनिवार्य नहीं है कि आप ऊपर को रखें या अपनी तरफ रखें, जैसा आप रखते हैं वैसा रख सकते हैं। उसके बाद थोड़े चावलों का आसन देकर गणेश जी को विराजमान कर दें। इस तरह से स्थापना हो जाती है। नवरात्रि के दिन करनी होती है। पहले नवरात्रि में हमें यह विधि करनी होती है। इसके बाद हम इसे चौकी पर पूजा करेंगे रोज। स्थापना करने के बाद देसी घी का दीपक आपको जला देना चाहिए। आप चाहे तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल दीपक भी जला सकते हैं, मगर अखंड दीपक अगर आप जलाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा रहता है। दीपक जलाने के बाद आप जोड़ के संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, आज से 9 दिन के लिए आप
आपको हमारे घर में आना होगा। मैं अपने घर में आपका पूजन करूँगी, आपका व्रत करूँगी, यह संकल्प आपको लेना चाहिए। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और 9 दिनों में मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी गलती हो तो आप उसे क्षमा करें। इस तरह से आप बहुत प्रेम पूर्वक माँ के सामने संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद फिर अपनी पूजा शुरू कर दें। पूजा में आपको देसी घी का दीपक ही जलाना चाहिए। देसी घी गाय का होना चाहिए। जल के छींटे लगाकर भाव रूप से हम सभी को स्नान करा देते हैं। इसके बाद हम वस्त्र के रूप में गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, साथ में मौली भी समर्पित कर देंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मौली भी समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को चुनरी उड़ाएं, लाल रंग की चुनरी ही लेकर आएं, वह माता रानी को जरूर उड़ाएं। इसके साथ ही आप चाहें तो कलश पर भी कोई कपड़ा बांध सकते हैं, वह कपड़ा लाल रंग का ही होना चाहिए और कलश को आपको मौली भी बांधनी चाहिए। अगर आप चाहें तो कलश को आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं। ऐसा कोई मान्य नहीं है कि ज़रूर आपको कपड़ा ही डालना है, आप चाहें तो कोई चुनरी भी आप उस पर उड़ा सकते हैं या बांध सकते हैं। उसके बाद में आपको रोली से माँ को तिलक लगाना चाहिए, सब सामान को तिलक लगाना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में लाल रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, आप रोली से तिलक ज़रूर लगाइए। यहाँ पर गणेश जी को, माता रानी को, कलश को, नारियल को, ज्वारे को और जो हमारा दिया है सबको आप रोली का तिलक लगाइए। उसके बाद आप सबको फूल भी समर्पित एक साथ में ही करें। नवरात्रि की पूजा में स्थापना के दिन आप फूल जरूर समर्पित करें, क्योंकि फूलों का बहुत ही महत्व होता है। अगर हो सके तो आप लाल रंग के फूल लेकर आएं। नवरात्रि में फूल आपको किसी भी मंदिर के सामने बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप घर में भी फूल चढ़ाना चाहें तो घर में भी फूल चढ़ा सकते हैं, और मंदिर में फूल चढ़ा कर आना चाहें तो आप वहाँ पर भी फूल जरूर चढ़ा कर आ सकते हैं। आपको माता को फूलों की माला भी चढ़ानी चाहिए। अगर लाल फूलों की माला मिल जाए तो सबसे अच्छा होगा, नहीं तो गेंदे के पीले फूलों की माला भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद माता रानी को श्रृंगार का सामान भी जरूर अर्पित कीजिए। श्रृंगार का सामान पूरी 9 नवरात्रि में आप किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही रखें। अगर हो सके तो आप पहले दिन भी माता को यह सामान दे सकते हैं। माता रानी को पूरे 16 श्रृंगार का सामान ही अर्पित करें। 16 न हो सके तो 9, 5, 7 या 2 चीज़ें भी आप उनके श्रृंगार में ज़रूर रख सकती हैं। मगर जो लड़कियां अविवाहित हैं, अगर वो माँ को 16 श्रृंगार की सामग्री देती हैं तो उनके जल्दी ही शादी के योग बनते हैं। और सुहागने महिलाएं पति की लंबी उम्र की इच्छा रखती हैं तो उनको भी 16 श्रृंगार का सामान ही माँ को अर्पित करना चाहिए। अगर आपकी समर्था ना हो तो आप कम सामान भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे 5, 7 या 2। इसके बाद आपको माता रानी को भोग समर्पित करना होगा। स्थापना के दिन हो सके तो पान का भोग आप जरूर लगाएं। मीठा पान मिल जाए तो मीठा पान माता को जरूर लगाएं, नहीं तो पान के पत्ते के ऊपर पताशा, सुपारी, लौंग, इलायची रख के आप ये भी माता को समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि पान का भोग लगाना और पताशे का भोग लगाना माता रानी को बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे माता रानी प्रसन्न हो जाती है। अगर आप चाहें तो माँ को मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। मिश्री का भोग लगाने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही आप पंचमेवे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। ऋतु के अनुसार जो फल मिल जाए उसका भोग भी आप माता को लगा सकते हैं। कोई भी भोग आप माता को लगा सकते हैं, बस इतना ध्यान रहे कोई बासी पैकेट वाला या बाहर का भोग आप नवरात्रि में माता रानी को बिल्कुल मत लगाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन जरूर करें। भोग समर्पित करने के बाद आप जो पाठ करना चाहते हैं आप वे पाठ भी जरूर करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहे तो दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहे, नवरात्रि की कथा सुनना चाहते हैं, जो भी पाठ करना चाहते हैं वह पाठ जरूर करें। पाठ करने के बाद फिर हमें हवन भी जरूर करना चाहिए। इसके लिए हम गाय के गोबर से बने हुए उपले को भी जलाते हैं। ये उपले आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं।
जहाँ पर पूजा का सामान मिल जाता है। उपलों को जलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कपूर डाल दें ताकि अग्नि अच्छी से प्रज्वलित हो जाए। इसके बाद हवन करें। हवन में हमें सबसे पहले घी की ही आहुति डालनी चाहिए। देव से घी की आहुति माँ को समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद लौंगों को समर्पित करने चाहिए। लौंग का जोड़ा लेंगे, पूरी लौंग लेनी चाहिए, टूटी हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फूल के साथ लौंग होनी चाहिए। 2 लौंग एक साथ ही आपको समर्पित करनी होगी। तो इस तरह हम लौंग के 2 जोड़े समर्पित कर देंगे। उसके बाद जो आपने भोग लगाया है, बताशा या मिश्री जिसका भी भोग लगाया है उसको समर्पित करना चाहिए। हम अग्नि को यह सामान समर्पित कर देते हैं। इसलिए नवरात्रि में अग्नि को भोग समर्पित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद आपने जो पान चढ़ाया है वह पान आपको फोल्ड कर लें और जो लौंग हैं वह इसके ऊपर अच्छे तरह से रख देंगे। एक बीड़ा बन जाएगा। इस तरह से पान का बीड़ा बना के यह पान को हमें हवन को समर्पित कर देना चाहिए। हम हवन में समर्पित जब सभी सामग्री करते हैं तो इसके साथ हमें कपूर भी डालना चाहिए ताकि अग्नि अच्छी से जलता रहे और जो सामग्री हम अग्नि में डाल रहे हैं वह अच्छी से समर्पित हो जाए। जब इसकी धुआं माँ को समर्पित होता है तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। जो लोग यह विधि नहीं करते, अग्नि जलाकर अग्नि को यह सामान समर्पित नहीं करते हैं, धूप दीप नहीं करते हैं, नवरात्रि का हवन नहीं करते हैं, उनका नवरात्रि की पूजा संपन्न नहीं होती है, संपूर्ण नहीं होती है। नवरात्रि को इस हवन का बहुत ही महत्व होता है। डेली आप सुबह सुबह आप यह हवन जरूर करें, धूप दिखाएं, दक्षिणा समर्पित करें। दक्षिणा आप नवरात्रि में किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। एक बार दक्षिणा समर्पित की जाती है तो आप पहले दिन समर्पित कर दीजिए। कन्या पूजन के दिन भी आप दक्षिणा दें। दक्षिणा हमें ज़रूर समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद हमें आरती भी ज़रूर करनी चाहिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें माता रानी की आरती जो है वो करनी चाहिए। हमें रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम आरती जरूर करनी चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले गणेश जी की आरती होनी चाहिए, उसके बाद आप माता जी की आरती होना चाहिए। डेली आपको सुबह के समय हवन भी करना चाहिए। तो ये थी पूजा विधि नवरात्रि के 9 दिनों की। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।